इक्वल्स टू एट दिया गया, ठीक है इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैंने ट्रांसफर किया डी आई इज इक्वल टू ई बाय एन डी, जैसे फिर ई की वैल्यू रिप्लेस कर दी है फ्रॉम इक्वेशन 1 ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन एन इक्वेशन डी, ठीक। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया सो दैट वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट। वैल्यू ऑफ करंट डी आई बाय डी आ जाएगा, ई एम अपॉन एन कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इट्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साइन का माइनस होता है ध्यान रखना इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसको रीअरेंज करेंगे ई एम बाय ओमेगा एन माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये भी हमको पता है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दो चीज शो कर रहा है। ओमेगा एन जो इसमें है वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज आल्सो इक्वल टू z इन दिस केस, इंपेडेंस के भी इक्वल होगा क्योंकि एक ही अकेला कंपोनेंट लगा है। When only one component, that is either resistance or inductive coil or a capacitor is connected, then its opposition to flow of current is called reactance and it is always equal to its impedance. ये by XL, ये क्या हो गया ओमेगा एन की जब XL पुट कर देंगे तो ये अपॉन XL is maximum value of current, that is IM. So Z equals to XL equals to EM by IM और ये रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन 5 मिल जाएगा। ये क्या शो कर रहा है that current is lagging by an angle of pi by 2, E में sin ओमेगा टी ओनली है और इसमें sin ओमेगा टी माइनस pi by 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि pi by 2 एंगल से पीछे है, लैग कर रहा है। तो pi by 2 एंगल से लैग करने कैसे शो करेंगे, ये E है along x axis, तो इससे माइनस pi by 2 एंगल पर I along माइनस y axis हो जाएगा, ठीक है। इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो I चला जाएगा x axis पर और E उससे अहेड हो जाएगा। मैंने बताया था if A is in front of B then B is behind it, ठीक है। तो इस चीज को अपन ध्यान रखते हुए यदि E से I पीछे था तो I से E आगे होगा प्लस पाई बाय 2 से। ये दोनों में से कोई भी एक फेजर डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, वी कॉल इट फेजर डायग्राम। ये हो गया फेजर डायग्राम, ये किसके लिए हो गया एल सर्किट के लिए। अब इसके बाद मैंने दूसरा बनाया डायग्राम जो किसके लिए है सी सर्किट के लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत लेट हो गया, अभी भी कुछ 3-4 लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। सी सर्किट में क्या किया अपन ने, सी सर्किट में आपने कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर अक्रॉस दिस आर्डिनरी सोर्स। कैपेसिटर की क्या खासियत होती है, वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे आप एसी कनेक्ट करोगे तो इनिशियली वो चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। तो हमने क्या किया हुआ है, किसी की स्टेप पर मान लिया है कि चार्ज और रेडियस Q, तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला होता है, V क्लियर भी की आएगी यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली में है, तो Q इज इक्वल टू सी। इसमें E Q रिप्लेस कर दिया आपने C E M sin ओमेगा टी, ये Q इज इक्वल टू हो गया। अब एक और फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता है कि करंट I इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dq by dt। इसमें यहाँ Q की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे E M sin ओमेगा टी, ये बाहर निकल आएगा कांस्टेंट के कारण, और sin ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है ओमेगा इनटू cos ओमेगा टी। अब इसमें E M अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसा लिख देंगे ओमेगा सी को अपॉन लिया करके इनटू sin cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, इट इज Xc, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ई एम अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये जो वैल्यू है आई एम होता है तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। क्या पता चला इससे, इस इक्वेशन से इक्वेशन पर जो लिखा उसका इसका रिलेट करेंगे तो क्या पता चला, दैट वैल्यू ऑफ I करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है। तो करंट I इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 और लीड कर रहा है, तो इसको कैसे डायग्राम में शो करेंगे, यदि E को शो कर रहे हैं तो I से लीड कर रहा है, इधर आ जाएगा ये प्लस पाई बाय 2 इधर आएगा, या इसी को अपन जब घुमाएंगे 90 डिग्री से तो ऐसे ही बना सकते हैं, इधर अपने I लिया तो E इधर आ जाएगा, फिर I से E लैग कर रहा है माइनस पाई बाय 2। दोनों में से किसी भी एक फेजर डायग्राम को हम यूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें ई से आई आगे होता है, लीड करता है, और इसमें ई से आई लैग करता है। दोनों को अच्छे से दिमाग में डाल लें, ठीक है। मैंने दोनों की कंपैरेटिव स्टडी साइड बाय साइड इसलिए बना दिया हूँ। इसका मैं एक फोटोग्राफ भी लेकर रखने वाला हूँ ताकि आप लोगों को साइड बाय साइड दोनों की कंपैरेटिव स्टडी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आप और इसके आप फेजर डायग्राम जो बनाने होंगे वो इन सबको ध्यान में रखते बनाने होंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया सी सर्किट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आरएल सर्किट। क्या बोल रहे हैं, सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या आप लोगों को सब बराबर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे, ये आर ये एल, इसके अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप वी आर है और इसके अक्रॉस में वी है। इसी समय इंस्टेंटेनियस करंट आई है। इसमें जब सर्किट बनाते हैं फेजर डायग्राम तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आई मिल गया है, तो अभी अपन देखा था इस डायरेक्शन यहाँ से। इसी सर्किट में आई से ई लैग करता है, मतलब वीसी जो है वीएल और जबकि वीएल क्या करता है, लीड करता है, और वीआर इसी की डायरेक्शन में होगा। ध्यान, ये अपने वीआर ले लिया है किसकी डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन। वीआर की वैल्यू कितनी होगी, ई इक्वल टू हो जाएगा ई एम साइन ओमेगा टी, जबकि वीआर की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू आर, और वीएल की वैल्यू अभी निकाली अपने आई इंटू एक्सएल, जब पहले निकाले थे बता रहे। अब यहाँ पर वीआर तो सेम रेट में होगा, लेकिन वीएल जो होगा, वीएल यहाँ पर वीसी जो है वो लैग करता है, तो वीएल क्या होगा, लीड करेगा। इसलिए मैंने बोला था दो डायग्राम में बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वीएल और वीएल और वीआर इनका वेक्टर सब निकालेंगे अपने जैसा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक के इक्वल है, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये जो रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम जो रखा है इसका निकालेंगे, ठीक है। ये किसको शो करेगा, ई को। ध्यान से क्या बताया मैंने कि आई एंड वीआर ऑलवेज सेम फेज में होते हैं, तो दोनों का अपन एक्स एक्सिस होना है। क्या हो रहा है, I and VR both are in same phase, so they are on the x-axis. VL उससे कितना लीड करता है, 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से लीड करेगा तो उसको अलाउ y एक्सिस बना लेंगे। अब VL और VR इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम में यूज करके निकालेंगे, दैट विल बी E। तो डायग्राम में O A B और ये हो गया C। अब आपको क्या बताएगा कि E से I लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, कौन बताएगा इस डायग्राम में, या पॉजिटिव रहेंगे? एनीवन ऑफ यू? सिर्फ माइनस या प्लस का साइन बता के तुम्हें पता हो गया, मुझे पता चल जाएगा क्या, फाइन। तो इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। हर्षित ने सही बताया, हर्षित ने नेगेटिव बताया ना, तो उसका सही बताया। देवानी थोड़ा ध्यान देंगे, ई से आई की बात हो रही है, ई से आई पीछे है, लैग कर रहा है, ठीक है। आई इज लैगिंग बाय एंगल फाइव, ठीक है। ये इसका बन जाएगा। अब इसको अपन थोड़ा ध्यान देना है, वी आर इतना हो गया, वी आर इतना हो गया। अब हमको निकालना है ट्रायंगल कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल ओ ए सी दिखाई दे रहा है। ओ ए सी में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ठीक। कॉन एंटर करा भाई सम है, तो उसको वी आर का स्क्वायर देंगे। ए सी ये वी एल के इक्वल है, तो वी एल स्क्वायर जाएगा, और ओ सी ये ई है, ई स्क्वायर, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इसे 1 और 2 और 3 से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वैल्यूज फ्रॉम 2 एंड, जब 2 एंड 3 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, और चीज रिप्लेस करेंगे तो e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i इंटू r होल स्क्वायर प्लस i इंटू एक्स होल स्क्वायर। i बाहर निकाल लेंगे तो e अपॉन i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बट e अपॉन i इज z, पता लगाया था आपने, देखा था कहीं पर कि e और i का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट, इसका रेशियो क्या होता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो दैट इज इंपीडेंस। रिप्लेस कर देंगे, इम्प्लाइज z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
इस फॉर्मूले से आप इम्पीडेंस निकालेंगे, ठीक है। कई बार पूछता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस फॉर आरएल सर्किट, अब वैल्यू ऑफ आर इज 4 ओम एंड वैल्यू ऑफ एल इज 100 मिली हेनरी। जब एक्सएल की वैल्यू आपको पता है तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है पता है, ओमेगा इनटू एल, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इनटू, तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सएल। ये पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद अपने को निकालना फाई की वैल्यू, क्योंकि जब आई की वैल्यू लिखेंगे तो आई कितना है, आई लैग कर रहा है 5 डिग्री से, तो उसके लिए अपने को फाई की वैल्यू में मालूम होना जरूरी है। तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OAC tan phi equals to height upon base, that is VL upon VR, VR यहाँ से ये इधर है, VR है ना, इधर से इधर ये VR। अब ये VL की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन, I into XL, ये लिखा हुआ है I into XL, ये VL की वैल्यू है, VR की वैल्यू I into I से कैंसिल हो जाएगा, तो phi is equal to tan inverse XL upon R। ये इक्वेशन नंबर अपन देते चले जाएगा, 1 2 3 ये हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 5, ठीक है। लास्ट बट नॉट द फाइनल, वो क्या है, अपने को निकालना है आई का एक्सप्रेशन, ठीक है। आई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैं लिख दूं I will be equal to Im sin omega t minus 5। किसी को प्रॉब्लम, क्यों -5 लिखा हुआ है, क्योंकि I E से कितना पीछे, 5 पीछे है, इसमें ओमेगा t है तो उससे पीछे दिखाने के लिए ओमेगा t -5 लिखना पड़ेगा, और I है उसकी पीक वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे हियर Im is Em upon z, और Em upon z की वैल्यू कितनी होती है, √r² प्लस xl², और फाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, tan इनवर्स xl अपॉन r। ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करेंगे वेयर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, एक्सप्रेशन नंबर 6 फॉर करंट, ठीक है। करंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, I is equal to Im sin omega t minus 5, where Im is Em upon z, और z की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखिए अपन ने √r² प्लस xl², एंड phi इक्वल्स टू tan इनवर्स xl अपॉन r, वही वैल्यू रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 6 आएगा। इतना आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन आरएल सर्किट, आरएल एसी सर्किट, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स इम्पीडेंस, करंट एंड एंगल फाई को क्या बोलते हैं पता है, पावर फैक्टर एंगल, अभी हम समझेंगे उसके बाद में इस चैप्टर इस तीनों टॉपिक के बाद, ठीक। तो पावर फैक्टर एंगल तीन चीजों को पूछता है, पावर फैक्टर एंगल फाई, इसको है जो फाइंड आउट करने के लिए आता है, ये कहाँ निकाल दिया अपने इक्वेशन नंबर 5 पर। फिर पूछता है वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, यहाँ निकाल दिए, और वैल्यू ऑफ करंट, वो एक्सप्रेशन फॉर करंट को यहाँ निकाल। इसका फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम इससे पहले वाला है, इसके पहले वाले आपने देखेंगे आरटी में जाकर के जब पूरा एक्सप्रेशन निकाल लिए थे तो अपन फेजर डायग्राम। इन दिस केस पहले से ही आपको पता है कि VR will be in phase with current I and VL will be leading by an angle of 90 to I plus 90। ये दोनों जब पता है तो दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे, दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ E, दैट इज जो अप्लाइड EMF है, व्हिच इज AC। अब आप इस डायग्राम से क्लियरली शो कर सकते हो कि E से I लैग कर रहा है, इतना एंगल से फाई रेफरेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है कि ट्रायंगल OAC में आप पहले पाइथागोरस लगाएंगे, उससे किसके लिए फाइंड आउट हो जाएगी, z। फिर उसी ट्रायंगल में tan phi लगाएंगे, उससे किसके लिए फाइंड आउट हो जाएगी, phi। phi और z मिल गया तो करंट एक्सप्रेशन निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से दिया करें, ओके, गॉट इट करेक्टली। इसको देख ले। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सर्किट, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे चलेगा। किसको किसको ये अच्छे समझ में आ गया है वो बोल दे। अच्छा छोटी सी बात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। अब हमको पता होना चाहिए कि IR VR की कोई टेंशन नहीं है, VR और I तो सेम फेज में होंगे, यहाँ I है तो VR यहाँ, लेकिन VC इसके बारे में क्या पता है अपने को, उससे पहले अपने डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था कि VC जो होता है वो लैग करता है 90 डिग्री से, लैग करता है तो कहाँ आएगा वो, इधर, ये VC है। अब इस VC और इस VR इन दोनों का रिजल्टेंट यूज करके निकालेंगे पाइथागोरस। ये किसको शो कर देगा, इसमें E को शो कर देगा। अब आपको दिख रहा है कि E से I, बताओ जरा मुझे लीड
ई से आई लीड करेगा या लैग करेगा? प्लस फाइव। इधर घूम रहे हैं, इधर पॉजिटिव होता है, इधर घूमते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसमें जो फेजर एंगल होगा वो कैसा होगा? लीडिंग होगा। जब इतना पता चल गया तो इनको नाम दे देंगे, वो ए या बी हो गया। तो अब ट्रायंगल ओएसी लिखेंगे इसमें, ट्रायंगल ओएसी। तो उसमें क्या हो जाएगा? ओए स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी। ओए की वैल्यू कितनी आएगी? ओए वी आर, तो वी आर स्क्वायर। एसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओबी के। ओबी की वैल्यू कितनी है? और ओसी की वैल्यू कितनी है? तो E will be equal to अंडर रूट ऑफ वी आर के लिए मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर। आई का डिवीजन कर देंगे तो E बाय आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 12 क्या होता है? E बाय आई, E बाय आई इज z, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकाल लिया। अब आपको निकालना है फाई की वैल्यू, क्योंकि tan फाई निकालना जरूरी है, तभी अपन करंट इक्वेशन निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? ये ट्रायंगल ओएसी, ओएसी tan फाई इज इक्वल टू एसी अपॉन ओए। AC its value is equal to AC and OA its value is equal to VR, that is I into XC upon I into R। इससे I से I कैंसिल हो जाएगा, तो 5 will be equal to tan inverse XC upon R। ये इक्वेशन बन जाएगा 6। अब आपको क्या क्या मिल गया? 5 मिल गया और क्या मिल गया? Z। दोनों का यूज करके आप करंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। करंट क्या कर रहा है? इसमें लीड या लैग ई से लीड कर रहा है, कितने डिग्री से? 5 डिग्री से। तो करंट इक्वेशन क्या हो जाएगा? करंट आई लीड्स बाय एंगल फाई टू, सो आई विल बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जहां आई एम क्या होगा? where I m is कौन इंटरप्रेट क्या होगा? where I m is em upon z, that is em upon under root of r square plus xc square, and phi equals to tan inverse xc upon r। ये इक्वेशन बन जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट आर्टिकल आपका हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे, ठीक है, तो इतना अपने को आता है पहले पार्ट में। ठीक है, जो पूछता है कि आरसी सर्किट के लिए क्या क्या निकालो, पावर फैक्टर एंगल फाई निकालो, जेड इम्पीडेंस के लिए फाइंड आउट करो, और तीसरा करंट का इक्वेशन जनरेट करो। तीनों अपने निकाल लिया। इसका एक डायग्राम पे फोटोग्राफ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलसी सर्किट। जनरली जितने फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग ऑसिलेटर्स होते हैं, अपन पढ़ेंगे ऑसिलेटर क्या होते हैं। जो ऑल ऑसिलेटर्स आर एलसी सर्किट, पर वो थोड़ा अलग होते हैं। उनमें हम डीसी कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी कनेक्ट करते हैं, और बैटरी से क्या मिलता है अपने को? बैटरी के ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एलसी सर्किट अलग होगा। ठीक, तो कैसे होगा देखिए एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में इंडक्टिव कॉइल लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे। इसमें फेजर डायग्राम ज्यादा बनते हैं, आर्टिकल जरा सा है। समझ लेते हैं। ये लगा हुआ है एक कैपेसिटर, और उसके पहले आप लगा सकते हैं यहाँ पर इंडक्टिव कॉइल, और उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर ये आर्टिकल सोर्स E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा। जब इसमें किसी समय इंस्टेंटेनियस करंट आई फ्लो होगा तो इसके क्रॉस पे VL और इसके क्रॉस में DC, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ L और C। ठीक है, तो आपको क्या पता है इसमें VL इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू XL, और VC इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू XC। पढ़े ना पढ़े? I इंटू XL और I इंटू XC। अब इसमें क्या होने वाला फेजर आएगा वो देखिए। ये E है, ये I है, इधर VR है, इसे VR तो है नहीं, ये तो VR किसके साथ चेंज होता था? I के साथ।
अब VL कहाँ आएगा? VL कहाँ आएगा इसमें? VL लीड करता है, अभी हमने डायग्राम बनाए थे उसके हिसाब से VL यहाँ है ऊपर, और VC ये 90 डिग्री से लीड करता है इससे प्लस पाई, और VC लैग करता है तो इधर आएगा VC कितने डिग्री पीछे आएगा माइनस पाई। अब 3 केस हो सकते हैं। नंबर 1 केस हो सकता है दैट VL इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि तो डिपेंड करता है कि IXL और IXC में से कौन बड़ा है। तो पहला केस ले रहे हैं अपन VL इज ग्रेटर देन, तो VL और VC का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये V है, किधर है? दैट इज 4D। 4D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E इक्वल्स टू VL माइनस, और अब दिख रहा है कि E से I ये माइनस पाई 2 से लैग कर रहा है, इसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा? L सर्किट का सीधा, ठीक है, तो L सर्किट की तरह हो जाएगा और E से I लैग करेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, VL इज लेस देन VC हुआ, तो उस समय इधर डायग्राम चेंज होगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये इसी डायरेक्शन में उतने रहेगा, पहले ये होता था वो से इनका करेक्ट। VL की वैल्यू अब कम रहेगी और VC की वैल्यू ज्यादा। ये VL है पॉइंट B तक, और ये VC है पॉइंट C तक, ठीक, वो पॉइंट है। अब बताओ कि VC माइनस VL कहाँ आएगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक, वो से D तक। ये अब क्या हो जाएगा? VC माइनस, जो किसके इक्वल हो जाएगा? और अब किसकी तरह बिहेवियर है? E से I जब लीड करने लगा है प्लस पाई 2 से, ये कौन सा सर्किट था? ये इक्वल टू C सर्किट हो जाएगा, जबकि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? L सर्किट की तरह। ये दो तो हो गए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि VL और VC दोनों इक्वल हो जाएंगे, और तब VL माइनस VC कितना हो जाएगा? 0, और उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। तो रेजोनेंट कंडीशन में दोनों की दोनों वैल्यू यानी VC और VL की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि E की वैल्यू 0 हो गई है, बट नो, E इज द अप्लाइड EMF, वो 0 हो नहीं सकता। तो क्या हो जाता है? कंपैरेटिवली करंट इंफिनिटी जाता है, ठीक है। E यदि 0 मानना नहीं चाहते आप, E की वैल्यू E ही चाहते हो, तो कंपैरेटिवली I विल बिकम इंफिनिटी, दैट मींस मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दैट सर्किट, वी कॉल इट रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। तो रेजोनेंट सर्किट के लिए डायग्राम कैसे होगा देखते हैं। I है, ऊपर नीचे डॉट ऑफ सेम डायग्राम को बनाओगे, ये जितना है उतना यहाँ, तो यही पाया जाएगा E इज इक्वल टू VL माइनस VC इक्वल टू 0। ये कौन सा सर्किट हो जाएगा? रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट में VL इक्वल टू कितना होगा? VC। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। VL की वैल्यू I इंटू XL है, इसकी वैल्यू I इंटू XL, I से I कैंसिल हो जाएगा, XL की वैल्यू ओमेगा L है, इस वैल्यू इज 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L C, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई F, तो F विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L C। ये फ्रीक्वेंसी होगा, यानी आप L की वैल्यू और C की वैल्यू से इक्वेशन रखें राइट हैंड साइड में, उससे जो 1 अपॉन 2 पाई रूट L C आ रहा है वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी फ्रीक्वेंसी का यदि सोर्स यूज करोगे तो उस कंडीशन में रेजोनेंट कंडीशन आएगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दैट सर्किट, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहलाती है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको मैं कल एक बार फिर से पूरा डिटेल में आप लोग समझेंगे इसको। इसका डायग्राम मैं ले रहा हूँ, फोटोग्राफ डाल दूंगा, लेकिन बाकी डिटेल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 31 जुलाई तक कोई स्कूल नहीं लग रही है, ठीक, आज कंफर्म हो गया है, ठीक है। व्हाट विल बी करंट विल बी करंट, यहाँ भी ऐसे है, यदि E की वैल्यू 0 हो गई है इट मींस दैट वैल्यू ऑफ करंट हैज बिकम वेरी लार्ज, इनफाइनाइट, और आगे चल जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन है। तो मैं बोल रहा था कि ये सब तो ठीक है, 31 जुलाई तक आप लोगों से कोई स्कूल नहीं लग रहे हैं, 31 जुलाई तक आप लोगों के स्कूल लगने के साथ साथ